टूनी और कालू कौवा दोनों इकट्ठे ही दाना लेने जाया करते थे। उस दिन भी वो पहाड़ों पर दाना लेने के लिए गए। टूनी ने कहा, कालू अभी तक हमें कोई भी दाना नहीं मिला। कालू कहता है, हाँ, लेकिन टूनी की नज़र अचानक कालू के पीछे पड़ती है, क्योंकि कालू जहाँ पर खड़ा था कालू वहाँ नहीं देख सकता था। टूनी की नज़र वहाँ पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ पर एक थैला पड़ा है। टूनी ने कहा, कालू ज़रा अपने पीछे तो देखो, वहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ रही है। कालू ने कहा, अरे अभी तो मैं यहाँ आके बैठा हूँ, थक गया हूँ, मेरे पंख थक गए हैं, मुझसे अब नहीं देखा जा रहा। लेकिन जब टूनी कहती है वो तो एक थैला है, तो कालू मुड़कर देखता है और उसकी भी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वाकई एक थैला पड़ा हुआ था। टूनी कहती है, मैं नहीं कह रही थी, और फिर वो खोल कर देखते हैं। पहले कालू कहता है, जो चीज़ पहले निकलेगी वो मेरी, बाद में जो निकलेगी वो तुम्हारी। पहले एक आम निकलता है। कालू बहुत खुश होता है और वो सोचता है, देखा, मज़ेदार खाने की चीज़ मेरी। फिर टूनी को एक हथौड़ा मिलता है और टूनी कहती है, अरे ये तो हथौड़ा है, खाने का तो नहीं है। कालू कहता है, बस मैंने तो पहले ही बोल दिया था, जो पहले निकला वो मेरा, जो बाद में निकला वो तुम्हारा। अब जाओ, ये हथौड़ी ही ले जाओ, मैं तो आम खाऊंगा मज़े मज़े से। टूनी मायूस होकर वो हथौड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कालू तो शुरू से ही ऐसा था, लालची और बिल्कुल खुदगर्ज़, कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। कालू ने कहा, बड़ा मज़ा आया, हथौड़ा लेकर क्या करेगी ये टूनी, मैं तो मज़े से आम खाऊंगा, इतना बड़ा आम है, मेरा तो रात का खाना भी बन गया, लो जी, मुझे तो मिल गया आम, मैं तो अब दिन भर मज़े करूंगा। और फिर वो मज़े मज़े से आम खाने लगता है, मीठा मीठा आम। कालू तो बिल्कुल ही पागल होकर आम खाने लगता है। गोरी हथौड़ा उठाकर वहाँ से आती है तो एक पेड़ के पास बैठती है और कहती है, क्या करूं इसका मैं। फिर सोचती है, चलो इस पेड़ को काट कर लकड़ियाँ ही बेच आती हूँ, शायद कुछ दाना मिले। इतने में वो हथौड़ी उस पास पड़े हुए पत्थर के ऊपर गिर जाती है, जहाँ जो पेड़ के पास ही पड़ा था, और ख़ासा बड़ा पत्थर था। टूनी ने जैसे ही वो हथौड़ी उस पत्थर के ऊपर से उठाई तो वो क्या देखती है कि वो पत्थर तो सोने का बन गया है, क्योंकि वो जादू की हथौड़ी थी। टूनी ये देखती है तो उसको समझ नहीं आता ये क्या हुआ। टूनी कहती है, अरे ये पहले तो पत्थर था, अचानक क्या हुआ। फिर वो सोचती है, कहीं ये जादू का हथौड़ा तो नहीं है। ये आजमाने के लिए वो कहती है, मुझे इसको कैसे आजमाना होगा। फिर वो उस हथौड़ी को उस दरख्त के ऊपर मारती है, क्योंकि वो दरख्त जो था वो एक फल वाला पेड़ था। वो जब जैसे ही हथौड़ी को उस पेड़ के ऊपर मारती है, ये देखने के लिए कि वो जादू का है कि नहीं, तो फल जो है वो सोने के बन जाते हैं, पूरा पेड़ सोने से भर जाता है। टूनी ये देखकर बहुत खुश होती है, उसको समझ आ जाती है कि ये जादू का हथौड़ा है, ये उसकी अच्छाई का इनाम है, क्योंकि उसने बिल्कुल ज़िद नहीं की कालू से, और कालू लालची, वो बस एक आम लेकर ही खुश हो गया। टूनी को उसकी अच्छाई का इनाम मिला। फिर टूनी ने सोचा, अब मैं एक अच्छा सा घर बना लेती हूँ इसी पेड़ के पास, क्योंकि ये अब सोने का पेड़ है। फिर वो वहाँ पर हथौड़े से एक पत्थर को मारती है तो वहाँ पर वो सारे पत्थर सोने के बन जाते हैं। फिर वो उन सोने के पत्थरों से घर बनाती है, बहुत खूबसूरत सोने का घर। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है, उसके पास अब इतनी दौलत थी कि वो पूरा जंगल ख़रीद सकती थी, लेकिन वो लालची नहीं थी, उसने लालच नहीं किया, वो बस यूं ही खुश थी। अब वो सोचती है कि वो सब पंछियों की मदद करेगी जो भी गरीब हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? आप भी दूसरों की मदद किया करें ताकि अल्लाह आपकी भी मदद करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अच्छी अच्छी और मज़ेदार किस्म की कहानियाँ तो हमारे चैनल पर हैं।